ठीक है। ये जो प्रोसेस है अभी जो मैं बताने वाला हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एंकर टैग बना लिया, एंकर टैग में लॉगआउट डॉट पीएचपी किया। ठीक है। कल तक मैं क्या प्रोसेस करता था, कल के वीडियो में मैंने क्या किया था, मैंने रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस की थी, लॉगिन की प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन में डेटा पहले डेटाबेस में स्टोर हो जाता था, उसके बाद से फिर वो डेटा डेटा पेज रिडायरेक्ट होकर कहाँ आता था, मेरे लॉगिन। अब लॉगिन से डेटा मेरे को, अगर लॉगिन पे मैं डेटा लिख रहा हूँ तो वो डेटा मेरे को डेटाबेस से चेक करना पड़ता था। अगर वो डेटा ऑलरेडी एग्जिस्टेबल है या वो डेटाबेस में स्टोर्ड है तो वो मेरा पेज कहाँ रिडायरेक्ट करता था, मैं मेन पेज पे। ठीक है। तो ये फ्लो है, ये फ्लो डायग्राम है पर्टिकुलर, या फ्लो चार्ट बोल सकते हो आप, कि रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का जो सिस्टम है ये प्रोसेस ऐसे ही चलता है। ठीक है। अब कैसे चलता है, सबसे पहले तो बंदा रजिस्टर्ड करता है खुद को, तो उसका डेटा कहाँ चला जाता है, डेटाबेस के अंदर। फिर उसके बाद वो पेज कहाँ रिडायरेक्ट होता है, वो होता है लॉगिन पे। ठीक है। अब लॉगिन पे बंदा क्रेडेंशियल लिखता है और वो डेटा डेटाबेस से चेक होते आता है। ठीक है। अगर वो ऑथराइजेबल है तो ही वो कहाँ जाएगा, मेन पेज पे, अदरवाइज वो कहाँ चला जाएगा, वापस से रजिस्ट्रेशन, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्टेबल नहीं है। करेक्ट। तो इस बीच में ये मैंने चेन बनाई थी। अब मैं यहाँ पे प्रोसेस क्या कर रहा हूँ, अब मैं लॉगआउट की प्रोसेस कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, एक एंकर टैग बना दिया और लॉगआउट डॉट पीएचपी दे दिया। ठीक है। अब ये कहाँ बनाया मैंने, मेन डॉट पीएचपी पे, क्योंकि यहीं पे अगर कोई बंदा आया और उसने क्या किया, लॉगआउट पे क्लिक किया, तो लॉगआउट भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लॉगआउट पे जैसे क्लिक करके देखता हूँ क्या होता है। तो लॉगआउट पे क्लिक करने में मेरे को एरर क्या आया, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। तो मेरे को यहाँ पे एक फाइल बनानी पड़ेगी। मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है कि लॉगआउट डॉट पीएचपी पे जब मैं क्लिक कर रहा था तो मैंने क्या यहाँ पे पेज बनाया था क्या, नहीं। करेक्ट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं न्यू फाइल पे जाता हूँ, लॉगआउट डॉट पीएचपी नाम का एक फाइल बना देता हूँ। ठीक है। वापस जाता हूँ, एक बार कंट्रोल शिफ्ट आर करता हूँ, लॉगआउट पे वो जा रहा है, बट मेरे को लॉगआउट पे नहीं जाना है। मेरे को कहाँ जाना है, जैसे ही मैंने लॉगआउट पे क्लिक किया वो पेज का रिडायरेक्ट होना चाहिए, मेरा लॉगिन पे चला जाना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब मैंने ऑलरेडी, सबसे पहले तो मेरे को हर बार क्या करना पड़ेगा, मैंने एक बार सेशन सेट किया है, कहाँ चेक सेट किया है मैंने, चेक डॉट पीएचपी में मैंने सेशन की यहाँ पे वैल्यू असाइन करके रखी है, डॉलर ईमेल में जो भी आएगी। तो जब भी मैं कोई भी पेज को एक्सेसिबल करता था तो मेरे को हर बार क्या चेक करना पड़ता था, यहाँ पे तो सेशन स्टार्ट करना पड़ता था और उसके बाद यहाँ पे मेरे को सेशन चेक करना पड़ता था कि मेरा सेशन की वैल्यू सेट है या नहीं है। बट मेरे को यहाँ पे सेशन की वैल्यू सेट करने की जरूरत नहीं है, बट मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेशन स्टार्ट। अब इसके बाद क्या करता हूँ, अब जो सेशन की वैल्यू है उसको मेरे को अनसेट भी करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करता हूँ, एक फंक्शन सेशन अंडरस्कोर अनसेट नाम का, जो क्या करेगा, सॉरी, डॉलर अंडरस्कोर सेशन स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट्स के अंदर जो ईमेल की वैल्यू, जो मैंने सेशन की वैल्यू असाइन किया था वो अनसेट करके रख देगा। और इसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक मेथड चलानी पड़ेगी, सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय नाम की। करेक्ट। इतना, ये सेशन उसने पहले स्टार्ट किया, फिर अनसेट कर दिया जो उसमें वैल्यू थी सेशन में उसको, अब सेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ये पेज रिडायरेक्ट कहाँ होना चाहिए, इसके बाद ये जाना चाहिए लोकेशन कोलन, अब ये जाएगा लॉग इन डॉट पीएचपी पे। करेक्ट। तो ये प्रोसेस, इतनी प्रोसेस मेरे को यहाँ पे लॉगआउट में करनी पड़ेगी। ठीक है। अब मैं वापस से एक बार जाता हूँ, एक बार एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। करेक्ट। मैं इसको यहाँ पे एक बार कंट्रोल शिफ्ट आर करता हूँ, जैसे ही मैंने लॉग आउट पे क्लिक किया देखो ये पेज कहाँ रिडायरेक्ट होगा, ये हो गया लॉगिन पे। करेक्ट। तो सेम प्रोसेस है ये सब चीजें। ठीक है। अब मैं एक डमी इन नॉन एग्जिस्टेबल डेटा में डाल के देखता हूँ कि क्या ये लॉगिन करता है या नहीं। यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3, क्या बोला इसने कि भैया आप रजिस्टर करके आओ कि आप ऑलरेडी एग्जिस्टेबल नहीं हो, आपका डेटा रजिस्टर, सॉरी, डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड नहीं है। तो वापस ने उसे रिडायरेक्ट कहाँ कर दिया, रजिस्टर्ड फॉर्म पे। क्यों किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे चेक डॉट पीएचपी में ऑलरेडी डेटा, सॉरी, कोड लिख के रखा है। अगर मेरा डॉलर डेटा इक्वल्स टू 1 नहीं आता है तो ये कहाँ जाना चाहिए, लोकेशन कोलन रजिस्टर डॉट पीएचपी पे। ठीक है। तो ये मेरी प्रोसेस थी लॉगिन फंक्शनलिटी वाली, ये प्रोसेस अभी जो मैंने पढ़ी ये मेरी प्रोसेस थी पूरी लॉगआउट की। ठीक है। तो अब मैं और एक चीज ट्राई करके देखता हूँ, लोकल होस्ट स्लैश लॉगिन स्लैश रजिस्टर डॉट पीएचपी। अब रजिस्टर डॉट पीएचपी की जगह मेरे को क्या ओपन करके देखना है, मैं देखता हूँ कि मेरा मेन डॉट पीएचपी ओपन होता है या नहीं होता है। देखो उसने लॉगिन डॉट पीएचपी मेरे को ओपन करने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या चेक कर लिख के रखा है, यहाँ पे मैंने सेशन तो स्टार्ट करके रखा है,
बट यहाँ पे मैंने चेक किया है इफ अगर मेरे सेशन की वैल्यू सेट नहीं है तो उसने कहाँ चले जाना चाहिए, लॉगिन डॉट पीएचपी पे। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सीधा मेन डॉट पीएचपी, करेक्ट, मैंने मेन डॉट पीएचपी लिखा, तो मेन डॉट पीएचपी मेरा सेशन तो स्टार्ट हुआ, बट मैंने जो वैल्यू असाइन किया था लॉगिन के टाइम, जहां पे मैंने चेक डॉट पीएचपी में यहाँ पे मैंने कोड लिखा है कि अगर डॉलर डेटा इक्वल्स टू 1 आता है तो सेशन स्टार्ट करना चाहिए, और सेशन के अंदर उसने क्या असाइन करना चाहिए, ईमेल की वैल्यू, तब जाके वो कहाँ जाना चाहिए, मेन डॉट पीएचपी पे। तो ठीक है, एक चीज समझ गया, अगर आप सेशन लगा रहे हो उसमें तो कोई भी आप डायरेक्टली कोई भी मेन पेज के वेबसाइट के एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको कहाँ से प्रोसेस स्टार्ट करनी पड़ेगी, पूरी लॉगिन से, करेक्ट। तो ये मेरी पूरी प्रोसेस है लॉगिन फंक्शनैलिटी की, ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड लॉगिन फंक्शनैलिटी है, करेक्ट। इसमें मैंने आपको कुछ मैसेज नहीं शो नहीं करवाया, वैलिडेशन शो नहीं करवाया। अब इसमें अगर मेरे को वैलिडेशंस पे काम करना है तो मेरे को इसमें जावास्क्रिप्ट को इनबिल्ट करना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये सब एक बेसिक लॉगिन फंक्शनैलिटी है कोर पीएचपी के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियोस में अपन देखेंगे थोड़ा एडवांस वाला, ठीक है, एडवांस लॉगिन फंक्शनैलिटी विद पर्टिकुलर क्या बोल सकते हो आप, वैलिडेशंस, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।